सुबह सुबह का जो मंज़र होता है वो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और ये सूरज निकल रहा है और मैं अपने काम के लिए आई हुई थी, तो सोचा मैं जो है वो अपना आज वीडियो बना लूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे तो आप देख ही रहे होंगे ठीक हूँ, तो यहाँ पर काम के लिए आई हुई हूँ। ये मेरा इधर पहला दिन नहीं है, वैसे वीडियो के लिए ये मेरा पहला दिन है। तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं मुझे ये काम करते हुए। और 2 दिन पहले ना बारिश हुई थी, तो यहाँ पर मैं नहीं आई। और आज 2 दिन बाद यहाँ पर कपास के लिए आई हुई हूँ। गीली हो गई थी ना, और आज ना बहुत ज़्यादा ओस थी। आते हुए तो वैसे ही सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, बहुत उलझन होती है। मतलब एक आप 2 दिन घर बैठ के आए हो, दूसरा यहाँ पर आकर इतना गीला हो के कपास चुनना बहुत मुश्किल काम लगता है। काम चाहे जितना भी मुश्किल हो, करना तो पड़ता ही है। और अल्लाह ताला का ही फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर ये काम मेरे लिए मुश्किल है तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मेरे लिए आसानी भी होगी। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि ये वो मुश्किल है जिसमें मैं खुश हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पर ना आपको कोई डिप्रेशन नहीं होता, आपको कोई फालतू चीज सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप अपना जो है वो काम करते रहते। मेरे लिए ये काम ऑप्शनल था कि मैं या तो ये काम करूँ या जॉब करूँ। वैसे इस काम के लिए मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जब मैं अम्मी को देखती हूँ बाहर जाते हुए गर्मी में यूँ काम करते हुए, तो फिर मुझे यही एहसास होता है कि मुझे भी तो साथ करना चाहिए। मैं क्यों घर बैठूँ? अगर मेरी जॉब नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर सकती, तो मुझे यही करना चाहिए कि घर के काम के अलावा तो मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। मुझे एक अर्निंग सोर्स चाहिए था, तो फिलहाल मुझे यही लगा। फिर मैं अम्मी के साथ जाने लगी। अब मुझे तकरीबन 2 मंथ होने वाली है ये काम करते हुए। एक तो ये काम इतना थका देने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। प्यास अलग से लगती है, भूख अलग से लगती है। इतनी शदीद गर्मी में ये काम, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, अब सुबह सुबह जो है वो ओस की वजह से ठंड पड़ती है। सुबह सारा बंदा गीला हो जाता है, दोपहर को फिर से गर्मी हो जाती है। घर जाओ, घर के काम अलग से वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इधर एक काम करते हैं तो दूसरा उनका घर का कोई तो करने वाला होता है, लेकिन मेरी अम्मी भी तो यही काम करती हैं। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा थकी हुई जब घर जाती हैं तो दिल ही नहीं करता घर के काम करने का। खाना बनाना इतना मुश्किल लगता है, जाते ही घर के काम, फिर रात को तकरीबन 9-10 बज जाते हैं। इतनी थकावट होती है ना, सुबह तो मेरे पाँव काम ही नहीं करते। कि पहले तो मैं ये सोच में होती हूँ कि आज मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उठ जाए बंदा फिर यही सोच आती है कि चलो घर बैठने से बेहतर है कुछ 10-20 तो पानी ही जाएंगे। मेरे ना असल में पाँव बहुत ज़्यादा फट गए हैं, ये ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, तो इस वजह से ना वो मेरे पाँव सारे ख़राब हो गए हैं। तो मुझे वो एक तो ये मेरे पाँव ने बहुत तंग किया हुआ है। 2 मंथ तो हो गया ये काम करते हुए, इसलिए अब तो मेरे सर में इतना दर्द रहने लगा है। मुझे ना ये डस्ट एलर्जी है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा थी खांसी, लेकिन इसके ऊपर कपास के ऊपर होती है मिट्टी, वो जैसे ही उड़ती है फिर से मुझे वही खांसी वाले दौरे शुरू हो जाते हैं। अब तो मैं जैसे इस काम से ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जोड़ जोड़ दुखता है मेरा, और दिल ही नहीं करता कि अब मैं जाऊँ सुबह उठ के इस काम के लिए। ना मेरे पाँव मेरा साथ देते हैं, ना मेरा सर मेरा साथ देता है। इतना सर दर्द रहने लगा है ना इस वजह से, सारा दिन धूप में रह रह के। अब मेरी अम्मी भी मुझे मना करती हैं कि तुम मत जाया करो, मैं अकेली ही जाया करूँगी, तुम रेस्ट करो। फिर मुझे यही अच्छा नहीं लगता कि मैं रेस्ट करूँ तो अम्मी जाती हैं, तो फिर यही औरतों वाला लालच के चलो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, तो इसलिए मैं डेली अब जाती हूँ यहाँ पर। मेरा ये ना पहला व्लॉग है, तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। बस ये मैंने ऐसे ही कपास चुनती रही हूँ और साथ साथ ना मैं वीडियो शूट करती रही। मैंने कहा बाद में ना बैठ के यहाँ पर ना कुछ और भी औरतें हैं, तो ये मैं चुप करके लगी रही कि मैंने कहा चलो घर जाके ना कि इसका ना वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन अब भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे मैं आपके साथ अपनी जो है वो लाइफ रूटीन शेयर करूँ। बस ये आप देख लें, बस यही मेरा काम है। साफ सुबह मैं जाती हूँ, तकरीबन 6 बजे से भी पहले मैं जाती हूँ। सारा दिन ये कपास की चुनाई होती है, 12 बजे खाना पीना होता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर से शुरू। और तकरीबन 4 या 4:30 बजे यहाँ पर जो ये काम ख़त्म करके फिर मैं घर आती हूँ। उसके बाद घर आके मुझे अपना जो है वो घर का काम करना पड़ता है। कुछ अम्मी भी साथ करा लेती हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। इस तरह से जो है वो हमारा दिन ख़त्म होता है, और इतनी थकावट होती है बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। अब मेरे पास थे कुछ काम करने के लिए ना ऑनलाइन, एक भी नहीं किया जो ये बंदा काम कर गया। अब अच्छा, मेरा ना जॉब से इतना वो दिल खट्टा हो गया ना, अब मुझे कोई क्या ऐड ऐसे भेज भी देना तो मैं इतना वो हो ही नहीं करती। अब ना मेरा पता नहीं क्यों इसी काम में ही दिल लग गया है। मुझे ना हालांकि इतना शौक था सिटीज़ में जाने का, उनसे मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों से इंस्पायर थी, उनके जैसी ड्रेसिंग, उनके मेरा भी मतलब था कि मेरी जो है रूम, उसमें ना मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट पड़े हों, मेरे पास ड्रेसेस की वो हों। फिर जब आप ना अपनी ज़िंदगी और अपने हालात देखते हो ना, फिर आपके ये जो शौक होते हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर तो आपको ना, जब आपको 2 वक्त की रोटी के लिए भी ऐसे मुश्किल उठानी पड़े ना, तो फिर आपके जो शौक हैं, वो आपके ख्वाब हैं,
थे, मेरे भी बहुत थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, ऐसा लगता था मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ऐसा लगता था फ्यूचर की कोई वो अमीर तरीन लड़की हूँ। लेकिन फिर जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी लाइफ की जो रियलिटीज़ को फेस किया, तो अब मुझे यही लगता है कि बस यही मेरा काम है। अब मेरे साथ हैं लड़कियाँ, खुद मेरी कज़न है, जब वो यूनी से आती है मुझे मिलती है, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता। मुझे अब कहते हैं कि तुम आगे पढ़ो, आगे अपने लिए कुछ करो, पता नहीं क्यों मेरा ना दिमाग स्टक हो गया है। मैं कहती हूँ बस यही काम ही मेरे लिए बेहतर है और मैं इसी में ही खुश हूँ। अच्छा, मेरी अब ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से एंड करूँ। तो आप सबने मुझे ये बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो और मैं कैसी लगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपके साथ अपनी जो है वो रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी।